Good morning, students. My name is Mr. Pramod Verma, Artron Skill Center, SPMN branch near Jat College, हिसार. स्टूडेंट जैसे अपन ने लास्ट टाइम टॉपिक किया था डिस्काउंट का मैं एक बार और रिपीट करवा रहा हूँ. ठीक है, तो मतलब एक क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, 7th नंबर क्वेश्चन आपका. ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना. ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार आपको दोबारा से मैं एक बार थ्योरी करवा देता हूँ. रिपीट आपका डाटा जो भी है फीडबैक को थोड़ा हो जाएगा और जो भी थ्योरी वो रिपीट हो जाएगी. ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक है वो है डिस्काउंट का. ठीक है, डिस्काउंट के अंदर दो कंडीशन बनती है. पहली बनती है परचेज की और सेकंड बनेगी सेल्स की. ठीक है, पहली बनेगी आपकी परचेज की और सेकंड बनेगी सेल्स की. तो अब इस परचेज के अंदर परचेज का बैलेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है. पहली बात तो ये. ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में भी लिखवाया था परचेज का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है. ठीक है, अब उसी के बाद हमें क्या करना है, अगर परचेज जब मान के चलो मैंने किसी से परचेज किया है, मतलब मान के चलो एक राउंड फिगर वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे मैंने इतने का परचेज किया किसी से. ठीक है, और मैंने इतने का परचेज करने के बाद मैंने उसको क्या कह रहा हूँ, मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ. भाई मैंने उससे परचेज किया था जैसे 82 का. ठीक है, मैंने उसको कहा कि आप मेरे को मतलब जो फुल सेटलमेंट है, मैं क्या कह रहा हूँ, जो उसको फुल सेटलमेंट है वो कितने की कर लो, 80 से. ठीक है, मतलब एग्जैक्ट जो मैंने परचेज किया था वो 82 का किया था, बट मैं उसको ये कह रहा हूँ कि आप मेरे से जो मैंने 82 का परचेज किया था उसमें से आप मेरे साथ जो सेटलमेंट करनी, जो फुल सेटलमेंट जिसको आप बोल सकते हैं, वो कितने में करनी है, 80 के अंदर करनी है. तो मेरे को डिस्काउंट कितना मिलेगा उसमें से, 2000 का डिस्काउंट मिल गया. या तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने परचेज 82 का किया था और मेरे को 2000 का डिस्काउंट चाहिए, तो फुल सेटलमेंट हो कितने मेरी, बात तो वही आ रही है. ठीक है, तो मान के चलो अगर मैंने फुल सेटलमेंट कर ली तो मेरे को डिस्काउंट कितना रिसीव होगा, 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा. अगर मेरे को डिस्काउंट रिसीव होएगा तो इनकम किसकी है, मेरी है. जो कैंडिडेट मेरे को डिस्काउंट दे रहा है उसका क्या है, एक्सपेंस है. ठीक है, उसका क्या है, एक्सपेंस है. तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है. एक लाइन और लिखवा देता हूं मैं आपको. जब भी आप क्या करते हो, कोई परचेज की एंट्री करते हो, जब भी आप क्या करते हो, कोई परचेज की एंट्री करते हो, तो उसके टाइम क्या होता है कि फुल सेटलमेंट होती है. परचेज के टाइम क्या होती है, हमेशा फुल सेटलमेंट होती है, और सेल्स के टाइम भी होती है, वो आगे बताता हूं मैं आपको. जब फुल सेटलमेंट होगी तो सेम पर्सन से रिलेटेड एंट्री आएगी, मतलब जिस कैंडिडेट से परचेज किया था उसी कैंडिडेट को आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं. तो सेटलमेंट भी क्या होगी, उसी कैंडिडेट के साथ होगी. ठीक है, तो इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उससे सेटलमेंट कर रहे हैं. तो उसके जैसे सेटलमेंट करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, डिफरेंस आना ही आना है भाई. 1000 का, 2000 का, 500, 700, 800 जो भी रुपए उसका डिफरेंस आना है. और वो लिखा किस में जाएगा, डिस्काउंट रिसीव में लिखा जाएगा. और जिसका ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है. जिसका जो ऑलवेज बैलेंस होता है वो क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है. ठीक है, ये एक लाइन लिख लेना ताकि मैं आगे जब क्वेश्चन कराऊं तो मैं आपको बता सकूं. ठीक है, उसके बाद आप आते हैं इसी के अंदर सेल्स के अंदर. ठीक है, अब जैसे मान के चलो मैंने किसी कैंडिडेट को सेल किया, जैसे आप पहले वाले कंसेप्ट ले लेते हैं, उसने मेरे से परचेज किया था 82 का, तो मैं अगले को सेल भी कितने का करूंगा, 82 का करूंगा. उसने मेरे को क्या कहा कि आप फुल सेटलमेंट कर लो 80,000 से. तो वो जब परचेज करेगा तो वो मेरे को पेमेंट करेगा. तो रिसीव कौन करेगा, जो सेल करने वाला वो क्या करेगा, रिसीव करेगा. अब इसको क्या हुआ था, डिस्काउंट रिसीव हुआ था, बट दिया किसने था डिस्काउंट, जिसने सेल किया था. ठीक है, अगर देखो अब सेल, जब जो कैंडिडेट जितने का परचेज करेगा उतने का उसको वो सेल करेगा. अब डिस्काउंट जिसको मिला है उसकी तो इनकम होगी, और जो डिस्काउंट देगा वो क्या होता है, अलो होता है, और वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है. और एक्सपेंस होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ DR, डेबिट. और डिस्काउंट रिसीव के यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कि इसका जो ऑलवेज बैलेंस होता है क्रेडिट होता है. ठीक है, वो आपको पहले थ्योरी के अंदर मैंने सारा बताया हुआ है. जब हमने 82 का परचेज किया था तो अगले ने सेल भी 82 का किया, मेरे को डिस्काउंट 2000 का मिला था, तो मेरी इनकम में बट दिया किसने था, जिसने सेल किया था. कितने का डिस्काउंट दिया, उसने 2000 का. तो मैं पेमेंट अगले को करूंगा कितनी, 80 की पेमेंट करूंगा. अगला रिसीव भी कितना करेगा, कैश. जो अगला रिसीव करेगा कैश वो कितना करेगा, 80 का ही करेगा, जितने की पेमेंट आएगी. तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा अपने को कितने का, 80,000 का. सिंपल सा लॉजिक है. ठीक है, जैसे आप मार्केट में भी जाते हो, भाई आपने कुछ एक परचेज कर लिया, बट आप उस दुकानदार को क्या कहते हो, भाई मेरे को इतने की बजाय इतने में करो. तो वो एक क्या कर रहे हैं, आप इतने में सेटलमेंट कर रहे हैं ताकि हमें 10, 20, 30 रुपए का डिस्काउंट मिल जाए. अब हमारी तो इनकम होगी, बट अगले का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया. तो याद रखना, परचेज के टाइम इनकम होती है और सेल्स के टाइम एक्सपेंस होता है, सीधी सी बात है. ठीक है, अब इसी का भी यही प्रोसेस होता है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ. सेम डिक्टो यही प्रोसेस होता है इसका भी.
अगर मैं किसी को सेल करूंगा तो वो अगला मेरे से क्या करेगा, फुल सेटलमेंट करेगा मेरे से, ठीक है। अगर फुल सेटलमेंट होगी तो किससे रिलेटेड है, सेम बंदा वही होएगा जिसने परचेज किया था, और उसके बीच में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, और जो डिफरेंस आएगा वो किस में लिखा जाएगा, डिस्काउंट लो में, जिसका ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव हमारी क्या, इनकम है, तो उसका बैलेंस हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था, ठीक है। तो ये कंसेप्ट नोट कर लेना, अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है या जो भी है तो आप मेरे को बता देना इसमें, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये है, मैंने आपके ग्रुप के अंदर एक पीडीएफ फाइल भेजी हुई है जिसके अंदर मैंने सारे ट्रांजैक्शन ये क्वेश्चन भेजे हुए हैं, ठीक है। बट इनकी एंट्री करके मैं कोई नया टॉपिक आता ना जैसे, तो उसका मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आगे उसी से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं तो आपको करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। तो इसी के अंदर जैसे आप डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को वीडियो के अंदर पोज करके कॉपी के अंदर पहले नोट कर लेना या देख लेना जैसे भी है। अब मैं इसकी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, फिलहाल मेरे पास तो नोट्स अवेलेबल है, तुम्हारे पास नहीं है तो तभी फिर भी मैंने आपको एक पीडीएफ फाइल भेजी, सेम टिक तो वही बात है, एक तरफ आपके पास नोट्स अवेलेबल है अभी, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। तो नोटपैड ओपन कर लेता हूं मैं। फर्स्ट एंट्री, तो इसमें कह रहा है कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, कितना कैश है मेरे पास, 5 लाख, और स्टॉक कितना मेरे पास, 2 लाख, ठीक है। मतलब मेरे पास ऑलरेडी जो स्टॉक पड़ा था वो 2 लाख का था, और मैंने जो कैश था मेरे पास कितना, 5 लाख। तो टोटल बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगा रहा हूं मैं, 7 लाख लगा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा जो एंट्री बनती है वो क्या बनती है, कैश काउंट डेबिट, ठीक है। स्टॉक इसमें आ जाएगा आपका अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा आपका कैपिटल, ठीक है। अमाउंट वगैरह लिख देना, 5 लाख, 2 लाख, और कैपिटल में कितना आ जाएगा, 7 लाख आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2, उसके बाद कह रहा है कि हमने देव को गुड्स सेल्स की है। अगर आपने गुड्स सेल्स की है देव को, तो इसमें ये तो नहीं लिखा हुआ इन कैश है या फॉर कैश है, ओब्वियसली सी बात है। तो सिंपल जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, देव अकाउंट नहीं लगता कभी नेम के साथ, और 2 में क्या आ जाएगा, सेल्स आएगा। कितने का सेल किया था उसको, 1 लाख का, तो एंट्री बना चुके हैं हम, ठीक है। नंबर 3, इसमें कह रहा है कि हमने पहले देव को गुड सेल्स की थी 1 लाख की, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। मतलब मैंने जब देव को सेल किया था वो कितने का सेल किया था, अपने 1 लाख का सेल किया था, ठीक है। मैं यहाँ पे भी अमाउंट लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब वो जो सेटलमेंट कर रहे थे भाई देव से, मतलब आपा ने देव को सेल किया था, ठीक है। तो अब देव हमारे साथ सेटलमेंट कर रहा है, कितने में कर रहा है, 98 में। भाई हमने अगर उस बंदे को सेल किया है 98 का, सॉरी 1 लाख का, तो वो 98 के अंदर सेटलमेंट कर रहा है, तो वो कितने का डिस्काउंट ले रहा है अपने से, 2000 का डिस्काउंट वो हमसे ले रहा है। क्योंकि सेल्स के टाइम जब भी डिस्काउंट दिया जाता है हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है तो वो क्या होता है, अपना डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो एंट्री क्या बनेगी, पहले हमने क्या किया था, जब सेल किया था तब आपने एक सिंपल एंट्री बनाई है, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जब फुल सेटलमेंट करेगा तो आपा जब किसी कैंडिडेट से परचेज करते तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है, आपा किसी कैंडिडेट को सेल करते तो हमारे पास पेमेंट आती है, मतलब रिसीव होती है। रिसीव होएगी तो हमारा बैलेंस क्या होगा, डेबिट होएगा हमारा बैलेंस, ठीक है। तो रिसीव कह रहा है ना, तो कैश काउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होएगा। कितने से सेटलमेंट हो रही है, 98, क्योंकि मेरे पास कितना पेमेंट आ रहा है, 98 की पेमेंट आ रही है मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्काउंट लो, वो क्या होएगा, डेबिट होएगा, कितने से, 2000 से, क्योंकि 1 लाख का हमने सेल किया था और 98 में सेटलमेंट होने के बाद मैंने अगले को कितना डिस्काउंट दे दिया, 2000 का, और 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स, इसमें नाम आ जाएगा देव, ठीक है। इसमें नाम क्या आएगा, देव आ जाएगा, क्योंकि देव से सेटलमेंट हो रही है 1 लाख की, क्योंकि आपने उसको सेल कितने का किया था, 1 लाख का सेल किया था, जिसमें से उसने सेटलमेंट की 98 की, मेरे पास कैश इतना आ गया, तो मैंने अगले को डिस्काउंट कितना दे दिया वो भी दिखाना पड़ेगा। तो मेरा तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस होगा तो डेबिट होएगा, क्योंकि एंट्री किसकी है, ये सेल्स की है, न कि परचेज की है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रख के इसको चलना आप, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमने गुड्स सेल्स किए मनमोहन को, बट ये नहीं लिखा हुआ कैश है या क्या है कुछ है, तो मनमोहन अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होएगा, और 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, ठीक है। कितनी अमाउंट है इसकी, 80, ठीक है। तो ये 80,000 की अमाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है कि हम अब
मनमोहन रिटर्न गुड्स, मतलब अपन ने जब मनमोहन को गुड्स रिटर्न सेल किया था वो कितने का किया था, 80 का किया था। अब वो अपने को रिटर्न कर रहा है, कितने का रिटर्न कर रहा है, 1000 का रिटर्न कर रहा है। कितने में से कर रहा है, 80 में से। तो हमारे पास कितने का रहेगा, 79 का रह चुका है, मतलब उसके पास कितने का रहेगा, 79 का। तो ऑब्वियसली बात है, रिटर्न के टाइम हमेशा क्या करते हैं, जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट कर देंगे, और जिसको डेबिट किया था उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से, 1000 से, 1000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है कि रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200। मतलब देखो अब क्या कह रहा है कि अपन ने पहले कितने का सेल किया था मनमोहन को, 80 का। मनमोहन ने अपने को रिटर्न कितने का किया, 1 का। तो अगर 80 में से 1 का हमारे पास रिटर्न होके आ गया तो उसके अकाउंट के अकॉर्डिंग कितना रहेगा, उसके 79 रहेगा। अब ये क्या कह रहा है, जब 79 का जो गुड्स अपन ने मतलब 80 का करके उसने रिटर्न करके 79 का बचा हुआ था, अब उस 79 में से वो अपने साथ क्या कर रहा है, फुल सेटलमेंट कर रहा है। कितने से, 78,200 से। कितनी अमाउंट में से, 79 में से। तो हम अगले को डिस्काउंट देंगे कितना, 800 का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो देखो पहले अपन ने सेल किया 80 का, दोबारा देख लो 1 का हमने क्या कर दिया रिटर्न, तो 79 का हो रहेगा। अब 79 में से जो सेटलमेंट हो रही है वो 78,200 से हो रही है, ठीक है। वो हमें क्या कर रहा है, कैश से पेमेंट कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, कैश से पेमेंट रिसीव करेंगे। तो कैश मेरे पास कितना आएगा, कैश काउंट डेबिट होएगा कितने से, 1200, ठीक है। उसके बाद है हमने अगले को डिस्काउंट दिया कितना है, डेबिट 800, और 2 में क्या आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा मनमोहन, कितना, 79 से। ये एंट्री बनी, ठीक है। 80 का सेल किया था, 1 का वापस आ गया, तो कितने का रहेगा उसके पास, 79 की पेमेंट करनी थी उसको। लेकिन उसने हमें क्या कहा कि आप इतने में सेटलमेंट कर लो, ठीक है। उसने इतनी पेमेंट कर दी, तो अपन अगले को कितना डिस्काउंट दे दिया, 800 रुपए। तो हमारा वो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया उसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरे को बता देना, व्हाट्सएप पे डाउट ले सकते हो। अदरवाइज आप गूगल क्लासरूम के अंदर जब वीडियो अपलोड होती है तो आप जस्ट उसी के नीचे डाउट कमेंट बॉक्स बनाया होता है, आप वहां पे भी डाउट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप डिस्कस करते हैं इसी के अंदर 7th एंट्री। इसमें कह रहा है कि हमने गुड सेल्स किया राम को, ठीक है, और उसने रिसीव कितना कैश किया है। मतलब हमने कितने की गुड सेल्स करके उसमें से कितना रिसीव करके और अपने अगले को कितना डिस्काउंट दिया होगा, वैसली बात है। तो ये कह रहा है कि आपने कैश रिसीव किया, तो वैसली बात है रिसीव करते हैं तो उसका बैलेंस हम ऑलवेज क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। कितना रिसीव किया मैंने, 19,500, मतलब 90,500। और अगला क्या कह रहा है कि इसमें डिस्काउंट लो की अमाउंट दे रखी है भाई, कितनी अमाउंट है, 500 रुपए। तो अगले ने सीधी सी बात क्या लिखी आ रही है यहाँ पे, तो सेल्स कितने का किया होगा उसने, 20 का सेल किया। अगले ने कितने का सेल किया होगा, 20 का। मतलब उसने ये कह रहा है इस एंट्री के अंदर कि उसने कैश कितना रिसीव किया, 19,500, जिसमें से नहीं है ये मत सोचना कि 19,500 कैश रिसीव करने के बाद डिस्काउंट दे रहे, ऐसा नहीं होता भाई। अपन ने कितने का सेल करके उसको इतने का 500 रुपए का डिस्काउंट देके अपन ने इतना रिसीव किया, तो हमने एग्जैक्ट कितने का सेल किया होगा, 20 का सेल किया हमने, तब जाके अपने पास 19,500 पेमेंट आने के बाद हमने 500 रुपए का अगले को क्या दिया है, डिस्काउंट दिया हमने, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी बन चुकी है। उसके बाद कह रहा है कि हमने गुड्स परचेज किए रमन से और पेमेंट कितने की करी है, 4700, और डिस्काउंट कितना मिला है, 300 का। तो पहले ये सोचो कि हमने रमन से कितने का परचेज करके उसमें से कितने की पेमेंट करके उसमें से हमें कितना डिस्काउंट मिल चुका है, उसमें से हमें कितना डिस्काउंट मिल चुका है। तो हमने क्या किया कि हमने परचेज कितने का किया होगा, हमने परचेज किया कितने का, एग्जैक्ट मैंने इतने का परचेज किया है, तब जाके उसने जो पेमेंट करी है वो कितने की करी है, 4700 रुपए की पेमेंट करी है, और उसको डिस्काउंट कितना मिला है, 300 का, ठीक है। इसमें से कह रहा है कि हमने गुड्स परचेज किया रमन से, जिसमें से अपन ने पेमेंट कितनी कर दी, 4700, कितने डिस्काउंट मिलने के बाद, 300 रुपए का डिस्काउंट मिलने के बाद हमने पेमेंट करी 4700। तो एग्जैक्ट कितने का परचेज किया अपन ने, 5000 का परचेज किया, ठीक है। थोड़ा सा प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड सेट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चाहे कॉमर्स हो चाहे ना हो, बट पता है कुछ एक को नहीं आता, अब स्टार्टिंग में है तो इतना तो आपको पता ही है, मार्केटिंग तो आपने करी हुई है,
भाई मार्केट जा रहे हो, भैया आपने इतनी बार्गेनिंग कर ली, अगले का इतना नुकसान है, आपका प्रॉफिट हो रही है, तो चीज नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमने गुड्स परचेज किए कैश में 1 लाख की हमने परचेज किए, और उसमें 1 लाख में से हमें डिस्काउंट कितना मिला है 10%। तो हमने परचेज कितने का किया 1 लाख का, 1 लाख में से कितने का डिस्काउंट मिल गया मेरे को। परचेज के टाइम हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है, ऊपर लिखवाया हुआ है ये रहा, परचेज के टाइम हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है, ठीक है, ये लाइन लिखवाई हुई मैंने ये, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपने जो परचेज किया है वो 1 लाख का किया है, तो मैं परचेज अकाउंट डेबिट लिख सकता हूँ 1 लाख, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसने 10% का डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो 10% कितने का डिस्काउंट हो गया 10,000 का, तो फिर पेमेंट कितनी करेगा उसमें के बाद वो 90,000। सिंपल है बस, ठीक है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अब इतने का परचेज किया, 10% डिस्काउंट मिल गया, तो पेमेंट कितनी करेंगे 90,000 की करेंगे, ठीक है। थोड़ा ना इजी वे में करा करो, क्योंकि इजी वे में करने का लॉजिक क्या बनता है, ये नहीं कि यार ये होएगी नहीं, ये नहीं होएगा, वो नहीं होएगा, इतना टफ लेके जाओगे ना तो वो चीज नहीं हो पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है कि हमने गुड सेल्स किए मोहन को 50,000 की, और उसके ऊपर जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 20% है। मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्काउंट के टाइम 2 बात बताई थी, हमारे 2 डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड होता है, कैश होता है। ट्रेड डिस्काउंट कभी एंट्री के अंदर शो नहीं करते, और जो हमेशा कैश डिस्काउंट होता है वो हमेशा हम शो करते हैं। तो जैसे अपन शो किया हुआ डिस्काउंट रिसीव शो किया, डिस्काउंट ये लो, ये सारी रिसीव की हुई, ये किसके बेस पे कर रहे हैं अपन, कैश डिस्काउंट के बेस पे, नहीं कि ट्रेड डिस्काउंट के बेस पे। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार, जो कि हर एक कैंडिडेट को अवेलेबल होता है कि आपको इतना हर एक कैंडिडेट को डिस्काउंट मिलेगा। बट कैश डिस्काउंट क्यों नहीं शो करते, वो हर एक कैंडिडेट को नहीं मिलता, क्योंकि एक लिमिट होती है अमाउंट के ऊपर, अगर वो आप उतने का परचेज करोगे तभी जाके आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है कि हमने गुड सेल्स किए हम मोहन को, तो मोहन हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, 2 में क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। कितने का 40, क्योंकि 50 का तो परचेज किया था, 20% का डिस्काउंट था, तो रह कितना गया 40 रह गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमने कैश रिसीव किया मोहन को सेल करने के बाद, कितने का रिसीव किया 38 का, और हमने डिस्काउंट कितने का दिया है 2000 का, कितनी अमाउंट में से 40 में से। अब 40 में से अपन ने क्या किया, इतने का रिसीव करके हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो कैश काउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, कितने का 38 रिसीव किया अपन ने, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद क्या है, डिस्काउंट हमारा अलो हो रहा है, कितना डिस्काउंट दिया अपन ने 2000 का, और 2 में क्या आ जाएगा आपके मोहन, नाम आ जाएगा उसका, ठीक है, मोहन, कितने का 40 का, ठीक है। थोड़ा ध्यान से रखना है इसको समझ में। उसके बाद कह रहा है कि हमने वेजिस को पेमेंट करी है, किससे करी है, कैश है, तो वेजिस हमारा क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो क्या करते हैं हर एक का बैलेंस डेबिट करते हैं, 2 में क्या आ जाएगा कैश, अमाउंट आप खुद लिख लेना, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो आपके पास क्या आता है, कैश ही आता है। रिसीव के टाइम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव। अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव किया तो वो हमारी क्या इनकम, अगर इनकम है तो हम उसका बैलेंस क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, अगर मैं बैंक में कैश डिपॉजिट करूंगा तो वैसे बात है बैंक की अमाउंट बढ़ेगी, ठीक है। और 2 में हमारे हाथ से जा क्या रहा है, बैंक के अंदर कैश आ रहा है, तो रिसीव कर कौन रहा है, बैंक कर रहा है, बैंक रिसीव करेगा तो डेबिट करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, कैश गिवन कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, बैंक को, तो गिवन करेंगे तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, तो कैश को अपन ने क्या किया, क्रेडिट किया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमने गुड्स परचेज की है रामलाल से, कितने की है 20,000 की, डिस्काउंट कौन सा है, ट्रेड है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एंट्री बनाएंगे, परचेज काउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, 2 में उस कैंडिडेट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा इसमें, और 20 में से 15% माइनस कर देना, ठीक है। उसके बाद है कि हमने गुड्स सेल्स किया राकेश को, कितने में 50 की, बट दिया कौन सा, डिस्काउंट, ट्रेड है, तो इसमें भी क्या होगा, माइनस करके लिख देंगे, राकेश अकाउंट हमारा, इसमें हमारा क्या होगा, डेबिट होएगा, और 2 में क्या आ जाएगा आपका सेल्स आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप करके देख लेना इस क्वेश्चन को, अगर फिर भी आपके पास कोई मतलब आपको कोई दिक्कत आ रही है, इस एंट्री के अंदर दिक्कत आ रही है, डिस्काउंट आया कैसे कैसे क्या कुछ है, तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो, कॉल कर लो, चाहे व्हाट्सएप मैसेज कर लो, अदरवाइज गूगल क्लासरूम के अंदर जैसी वीडियो अपलोड होती है उसके अंदर भी आप डाउट ले सकते हो। बट इसके अंदर जो लेजर बनेंगे, स्टॉक का लेजर बनेगा, ठीक है। तो स्टॉक का जो लेजर बनेगा, एक प्रोसेस और मैं आपको बताऊंगा अभी, स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो आगे भी क्वेश्चन आएंगे, चलो मैं उसमें बता देता हूँ, फिलहाल तो अभी आप ये कर लो, अभी तो मैंने एंट्री और बना के रख दी है, ठीक है।
तो स्टॉक का जो लेजर जाएगा करंट एसेट्स कर देना। स्टॉक का लेजर जब बनाओगे ना करंट एसेट्स कर देना। एक तो ये नया है इसके अंदर, डिस्काउंट लो का है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, और सेल्स रिटर्न का तो आप बना चुके हैं, सेल्स में जाएगा। उसके बाद क्या आपके पास डिस्काउंट अलो क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और रिसीव क्या होगा, इनकम हो जाएगी। ठीक है, बस सिंपल यही है। वेजिस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, बस बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कर लेना। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को बता देना स्टूडेंट्स। ठीक है।